माता की, जय माता की, बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। Always move on to the right path. Always move on to the right path. A successful person is the one who moves on the right path with the guidance of the Guru, with the blessings of the Guru. हमें जीवन में सफलता तभी मिलती है जब हम गुरु के अनुसार और गुरु की रजा में हम चलते हैं, तभी हमें सफलता मिलती है। जो भगवान को ढूंढने जाता है वो उनको ढूंढता ही रह जाता है। जो व्यक्ति भगवान को ढूंढने जाता है वो उनको ढूंढता ही रह जाता है, लेकिन जो अपने गुरु की सेवा करता है उसको स्वयं भगवान ढूंढने आते हैं कि वो कौन है, वो भाग्यशाली कौन है, वो सौभाग्यशाली कौन है। इसलिए अपने गुरु की सेवा में लगना चाहिए, तो भगवान की कृपा हम पर बनी रहती है। एक बार एक गांव में एक चित्रकार रहता था और बहुत ही सुंदर चित्र बनाता था। हर कोई उसकी काफ़ी तारीफ करता था और उसकी तस्वीर को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। तो एक बार कृष्ण मंदिर के भगत उसके पास जाते हैं। कृष्ण मंदिर के भगत उस चित्रकार के पास जाते हैं और उससे जाकर कहते हैं कि तुम हमारा एक काम कर दो, कि तुम एक कृष्ण और कंस का चित्र बना दो। जहाँ पर अच्छाई आती है वहाँ पर बुराई भी तो आती ही है, तो उसको हम मंदिर में लगाएंगे जिससे सबको पता चलेगा कि बुराई कभी भी नहीं टिकती, ना ही किसी का अहंकार टिकता है और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। तो तुम कृष्ण का और एक कंस का चित्र बना दो। तो चित्रकार ये मान जाता है, क्योंकि भगवान का काम था तो मना भी नहीं कर पाता, लेकिन कहता है कि मेरी एक शर्त है कि कृष्ण भगवान का चित्र बनाने के लिए आप एक सुंदर बालक को ढूंढ के लाओ और उसे मेरे सामने बिठा देना। उसको देखकर मैं कृष्ण जी का चित्र बनाऊंगा, और कंस के चित्र के लिए एक क्रूर आदमी को लेकर आना, फिर मैं उसको सामने बिठाकर मैं कंस का चित्र बनाऊंगा। तो भगत मान जाते हैं और एक बहुत ही सुंदर बालक को ढूंढ कर लाते हैं। 14-15 साल का एक बालक था, उसको ढूंढ कर लाते हैं और चित्रकार के सामने बिठा देते हैं। उसको देखकर चित्रकार भगवान कृष्ण के बाल रूप की बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाता है। उसको देखकर सब बड़े खुश होते हैं, सबको अच्छी लगती है। लेकिन अब बारी क्रूर व्यक्ति को ढूंढने की आती है और उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति भक्तों को पसंद आता वो चित्रकार को पसंद नहीं आता, उसको भावना नहीं मिलती। और काफ़ी समय ऐसे बीत जाता है, लेकिन कोई क्रूर व्यक्ति नहीं मिल पाता जिससे कंस का चित्र बन पाए। कोई मिलता नहीं, बहुत साल बीत जाते हैं। तो थक हार के भगत चित्रकार को एक जेल में ले जाता है, क्योंकि जेल में तो बहुत सारे अपराधी थे, बहुत सारे क्रूर अपराधी थे। तो चित्रकार को जेल में ले जाते हैं और वहाँ पे वो एक क्रूर व्यक्ति को ढूंढता है, उसको अपने सामने बिठाता है और कंस का एक बहुत ही मजबूत चित्र बनाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चित्र बनाता है और उसको सबको दिखाता है। तो सब देख के बड़े खुश होते हैं कि फाइनली कितने सालों से जो चित्र पूरा नहीं हुआ था वो आज पूर्ण हो गया है, और अब हम इसको मंदिर में लगाएंगे तो सबको प्रेरणा मिलेगी। अपराधी ने कहा कि मुझे भी दिखाओ कि तुमने ऐसा क्या बनाया है। अपराधी को वो दिखाते हैं, तो अपराधी उस चित्र को देखकर रोने लग जाता है, फूट फूट कर रोता है। सब उससे पूछते हैं कि तुम्हारे रोने का क्या कारण है। अपराधी ने कहा कि आपने मुझे पहचाना नहीं कि सालों पहले जिस बालक को आपने कृष्ण के चित्र के लिए चुना था वो बालक मैं ही तो हूँ, और आज कंस के लिए भी आपने मुझे ही चुना, तो इसमें कृष्ण भी मैं ही हूँ और कंस भी मैं ही हूँ। तो हमारे कर्म ही हमें अच्छा बनाते और हमारे कर्म ही हमें बुरा बनाते हैं, हमारे कर्म ही हमारी तारीफ करवाते हैं, तो हमारे कर्म ही हमें निंदा का पात्र भी बना देते हैं। इसलिए हमें सदैव अच्छाई की ओर चलते रहना चाहिए, क्योंकि पाप हमारा शरीर नहीं करता, हमारा तन नहीं करता, लेकिन हमारे विचार करते हैं, हमारी सोच करती है, और गुरुदेव हमारे विचारों को ही तो शुद्ध करते हैं। इसलिए गुरु की शरण में लगना चाहिए। हमें ये नहीं
नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम ये कार्य करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, या हम भजन कीर्तन करेंगे, घर घर में कीर्तन करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आधी से ज़्यादा दुनिया सोती रहती है, लेकिन सूरज फिर भी निकलता है और फिर भी रोशनी बढ़ता है। अपने काम पर, अपने कर्म पर बना रहता है, तो हमें भी अपने कर्म पर बनी रहना चाहिए, तो गुरु का आशीर्वाद भी मिलता रहता है और भगवान की दया भी बनी रहती है। जय माता की। पानी और गुरु दोनों ही एक जैसे होते हैं। पानी तो हमारे तन को साफ करता है, लेकिन गुरुदेव हमारे मन को साफ करते हैं, हमारी अंतरात्मा को साफ करते हैं। इसलिए गुरु की शरण में लगना चाहिए। एक गाय को जिस घर से रोटी मिलती है तो गाय सुबह शाम उसी घर में जाती है, लेकिन हमें गुरु के दरबार से सब कुछ मिलता है, रोटी भी मिलता है, कपड़ा भी मिलता है, मकान भी मिलता है, सब मिलता है, लेकिन फिर भी हम सत्संग में जाना ज़रूरी नहीं समझते। तो हमें अपनी ज़रूरत को बदलना चाहिए, अपने विचारों को बदलना चाहिए, अपने गुरु में आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि आस्था का स्थान सबसे ऊंचा होता है। आस्था का स्थान सबसे ऊंचा होता है, और जिसके जीवन में आस्था नहीं होती उसका ये जीवन ही शून्य होता है। इसलिए माया का बाजार है ये जग, कदम कदम पर धोखा है, करो कमाई गुरु नाम की यही सुनहरा मौका है। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। दरबार की जय।